पहला प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? केवड़िया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और चौथा, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? पहला, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो जवाब होगा आसाम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार इनमें से किस भाग या अंश का है? तो इसका जो जवाब होगा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो जारवा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो आइए देखते हैं, इसका जो जवाब होगा वर्धा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो कारण है स्थल तथा समुद्रों पर विभेदी तापन। अगला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? बैकाल झील इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे रफीक जकारिया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ऐसा कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? विजयनगर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 10वीं शताब्दी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अलवार संत किसके उपासक थे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा विष्णु। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ऐसा करने वाला जो था टीपू सुल्तान इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 का जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका जो जवाब होगा राजा राम मोहन राय इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कॉमन सूची 1 लेखक और सूची 2 पुस्तक मिलान करने का है। तो आइए देखते हैं, कॉमन बिल हो जाएगा एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारकनाथ दास, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हो जाएगा हैदराबाद, दूसरा मैसूर, और तीसरा तंजौर, चौथा अवध। इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सुगौली की संधि इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है?
तो लॉर्ड डलहौजी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो अफीम उगाई जाती है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो इसका जो जवाब होगा, मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर काल अनुसार सजाएं। तो आइए देखते हैं इसको। पहला होगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, और सबसे लास्ट में जो हुआ था कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। दूसरा, 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और तीसरा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और चौथा, यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका जो आरंभ हुआ था 1936 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? उत्तम फसल उत्तम इनाम इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये जो लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में कौन हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, काकरापारा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो जो प्राकृतिक नहीं है, चेन्नई इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो नहीं जो किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो हर्पिटोलॉजी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो जल इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो एक फफूंद से उत्पादन संभव है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कैंसर प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से कैंसर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 7 से 8%। अगला प्रश्न है, प्रेकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा? तो धातु इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे गति करती है,
तो जो ध्वनि तरंगे है तरंग की दिशा के अनुदिशा में। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर होते हैं क्रमशः 2 और 3। उत्प्लवनता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर।